बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो वर्ल्ड बैंक ने 1.1 बिलियन डिफ़र नहीं किया। उन्होंने आज जो वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, देखें, हम तो रिफॉर्म्स करने वालों में हैं, हम तो IMF का मुआहदा बहाल करने वालों में हैं। दरमियान में फ्लड्स आ गए। हमारा ख्याल था कि और अगर मज़ीद बोझ अवाम पे डाला जाएगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अवाम के लिए। और फिर हमारी कोशिश थी कि हमें फ्रेंडली से इनफ्लोज आ जाए, तो वो एक हमने कोर्स लिया जहां ये हमारी जो कोशिश थी कि फ्लड्स की बुनियाद के ऊपर हमें अवाम से IMF से रिलीफ मिल जाए और फ्रेंडली से आ जाएं। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि हमें जो है वो IMF का मुआहदा जो है वो हम वैसे भी आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो वो हम जो कल भी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की इकॉनमी के ऊपर मीटिंग, और आज भी होती रही, तो हम IMF के प्रोग्राम को जो है आगे लेके जाएंगे। हमारी इत्तलात ये है कि अगले 2-3 रोज में जो है बाकायदा पॉलिसी पेपर IMF को भेज दिया जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि हम वही इकदाम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ये फैसले होंगे IMF से रिलेटेड, जो हमें गैस सेक्टर के अंदर ट्वीकिंग नहीं, देखें, मेरे ख्याल से इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि देखें, अब मैं और आप बैठ के वेलकम कर लेंगे, लेकिन मसला ये राना साहब कि आम आदमी किस तरह वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएगा जब आप इतनी सख्त शराइत, यानी कि मैंने पहले कह चुका हूं कि दिस वुड टेक अ टॉल ऑन योर पॉलिटिकल कैपिटल। नहीं, देखें, बात यह है कि ऑल्टरनेटिव क्या है। क्या ऑल्टरनेटिव जो है वो डिफ़ॉल्ट है? तो वो अल्टरनेटिव तो जो है जाहिर सी बात है वो और भी अवाम के लिए जो है एक तूफान है, एक अंधेरा रास्ता है। तो डेफिनेटली हम हमने जो रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है, जो गैस सेक्टर होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, या आपका जो मुसद्दिक मलिक अगले दिन कह रहे थे कि गैस के नर्क बढ़ाए बगैर गुजारा नहीं होगा। गैस है ही नहीं, लेकिन नर्क बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन चलें, सख्त डिसीजंस हैं और बहुत जल्दी IMF को हमारा प्लान ये होगा कि हम बैलेंस करें अवाम के ऊपर, जो मुतासिर तरीन तबका है या जो लो इनकम ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करते हुए हम वो इकदामात लें जिससे मुल्क की जो एक लिक्विडिटी क्राइसिस है डॉलर का, उससे हम बाहर निकल सके। एनर्जी सेक्टर को ही सिर्फ उठा लें, उसके अंदर जो पुराने टेक्नोलॉजी के जो पंखे थे उनको ख़त्म किया जा रहा है और एफिशिएंट फैंस की तरफ, इसी तरह बल्ब्स का जो था, जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। उससे ही सिर्फ 30-40 अरब की सेविंग आ रही है। मैं आपको छोटे इकदाम बता रहा हूँ, बड़े इकदाम 370 अरब की तकरीबन चोरी होती है बिजली के, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर के अंदर। उसके ऊपर एक मुकम्मल प्लान लॉन्च किया जा रहा है जो इसको विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, इसको हमारा टारगेट है कि हम अगर 50% मिनिमल रिडक्शन इसके अंदर लेके आएँ। ये एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स हैं। फिर आपके लाइन लॉसेस के ऊपर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जा रही है। फिर सोलराइजेशन का जो है रिफॉर्म, देखें कि जो सोलराइजेशन की पॉलिसी है वो आपका इंपोर्ट बिल जो है उसको रिड्यूस करेगी। और ये एक, मैं समझता हूँ कि अगर हमें पहले शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये क्या, सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स। तो ये वो सारी चीजें, मार्केटें बंद करना, शादी हॉल 10 बजे बंद करना। ये कहना कि हमने सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज की और हमने रिफॉर्म्स नहीं की, हम कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। हम G2G का बिल लेके आए, G2G का बिल हमने पास किया, तो अब हम उस तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। हम वी आर वर्किंग ऑन इट। आके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स दे दें, मतलब उसको दोबारा जिंदा कर देंगे। रशियंस किसने बुलाए पाकिस्तान में? हमने बुलाए। ये तो बातें करते रहे, हम तो लेके आए। तो ये ख्याल से अगर आप IMF के प्रोग्राम में होंगे और उसको आगे लेके बढ़ेंगे तो दैट इज अ गुड इनफ साइन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, IFIs हों, जो भी हों, कि ये एक फिस्कल डिसिप्लिन को जो है वो सस्टेन करते हुए आगे लेके जा रहे हैं। तो यही काफ़ी होगा। देखिए, मैं एग्री करता हूँ, आगे का रास्ता जो है वो रिफॉर्म्स में ही है। और ये रिफॉर्म्स हमने IMF के लिए नहीं करनी, हमने डॉलर्स के लिए नहीं करनी, हमने अपने मुल्क को आगे अगर चलाना है तो अब वो वक्त आ गया है। मईशत का वो हाल हो चुका है कि उसके बगैर चल ही नहीं सकती। कोई भी हुकूमत हो, हमारी हो, आगे किसी और की हो, ये हमें करने होंगे। हमें अपनी जो सब्सिडीज हैं उनको रीडिज़ाइन करना होगा कि वो जिस तरीके से दी जाती हैं वो ना हो। तो यही रास्ता है। और वो सब्सिडीज अगर देनी है तो फिर जो मरात याफ्ता तबके है उससे हटा लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखें, ये हमें सारा इस पूरी इकोनॉमी को हमें रीडिज़ाइन करना होगा। लास्ट लाइन, अवाम को किस तरह संभालेंगे? आपके साथ मिलके अवाम को अवेयर करके कि ये जो मुश्किल फैसले हैं ये उनके भले के लिए। ये बड़ा मुश्किल काम है अवाम को समझाना, लेकिन अगर हम नहीं समझाएंगे, अगर आप नहीं समझाएंगे,
तो फिर इस पे सियासत होती रहेगी, और अगर सियासत होती रहेगी तो फिर ये फैसले लेने मुश्किल होते रहेंगे। तो जब तक हम आवाम को अवेयर नहीं करते कि अगर हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं तो उनका फायदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं।